जोत जब आप जागृत करते हो तो जो वो फायर एलिमेंट जो है वो बेसिकली क्या करता है कि हमारे अंदर की प्योरिटी को वो इग्नाइट करता है और हमारे कॉन्शियस माइंड को वो एक ही जगह पे फोकस करने के लिए। तो आप मान लो कि कोई एक गरबा का पंडाल है जहाँ पे 1000, 2000, 10,000 लोग हैं, तो पहली बात तो उस जगह की जो एनर्जीज के अंदर क्या होगा, हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो ये 9 डेज जो ये बेसिकली जो होते हैं कि जहाँ पे हम लोग माँ दुर्गा के 9 डिफरेंट रूप्स की हम लोग पूजा करते हैं, तो हर एक दिन जो है ना वो हमारे को कुछ सिखाने के लिए आता है। लाइक जैसे जो फर्स्ट लोग बात करें तो वो होता है हमारा माँ शैलपुत्री का। तो जो माँ शैलपुत्री जो होती है वो हमारे अंदर क्या लेके आती है, नवरात्रे आते ही कुछ बदल सा जाता है। घर में दिए जलते हैं, पूजा होती है, हवन होते हैं, मंत्र चैंटिंग होती है और एक अलग सा ही इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती है। लोग गरबा खेलते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन सिर्फ एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ ये फेथ है या फिर इसके पीछे कोई एनर्जी साइंस छुपी हुई है? आज हम जानेंगे नवरात्रों के बारे में, लेकिन एक अलग एस्पेक्ट में, जहां हम ट्रेडिशन, स्पिरिचुअल और एक मॉडर्न टच से जानेंगे और समझेंगे नवरात्रों के साइंस के बारे में। और इन्हीं सबको समझाने के लिए हमारे साथ वापस से जुड़े हैं हेमंत जी, जो कि काफ़ी सालों से ऑकल्ट प्रैक्टिस में है, हीलिंग प्रैक्टिस में है, BMH मास्टर है, भगवान महामृत्युंजय हीलिंग के क्रिएटर भी हैं और काफ़ी ऐसी ऑकल्ट प्रैक्टिस से जुड़कर सर ने लाइफ को एक अलग ही पर्सपेक्टिव से देखा है, सीखा है और जाना है, और वो इन्हीं लाइफ पर्सपेक्टिव को लोगों तक पहुंचाते भी आए हैं। तो चलिए सर से ही जानते हैं नवरात्रों को, लेकिन एक डिफरेंट फॉर्मेट में। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ज्योति, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। तो सर बचपन से ही हम नवरात्रे आते ही घर में दिया, हवन, धूप और अलग अलग रिचुअल ट्रेडिशंस के बारे में हम जानते आए हैं और उसको एक्सपीरियंस भी करते आए हैं। राइट। तो क्या सिर्फ ये ट्रेडिशनल रिचुअल्स हैं या फिर इसके पीछे कोई एनर्जी साइंस छुपी हुई है? ओके, तो देखो कि अगर हम लोग बात करें कि जैसे आपने बोला कि दिया हम लोग जगाते हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, राइट, एंड अलग अलग तरीके के घरों में पकवान भी बनते हैं, क्योंकि सेलिब्रेशन होता है तो फिर वो पकवान भी आप बना रहे हो, व्रत के लिए आप खाना बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो देखो कि अब अगर हम लोग बात करें, लाइक जैसे जब हम लोग उसके अंदर अखंड जोत जागृत करते हैं, राइट, जी। तो अखंड जोत क्या होती है कि 9 डेज तक कॉन्टिन्यूसली आपकी जोत जो है वो जगती रहती है, वो शांत नहीं होने देते, एंड उसमें जैसे ही वो घी जब खत्म होने वाला होता है तो हम लोग उसको रिफिल कर देते हैं। तो दैट इज अखंड जोत। तो जो अखंड जोत जो होती है, इवन अगर आप नॉर्मल जोत भी अगर आप जब आप जगाते हो नवरात्रों में, तो जो वो फायर एलिमेंट जो है वो बेसिकली क्या करता है कि हमारे अंदर की प्योरिटी को वो इग्नाइट करता है, अच्छा, राइट, और हमारे कॉन्शियस माइंड को वो एक ही जगह पे फोकस करने के लिए हमारे को एक एलिमेंट दे देता है। हम लोग त्राटक करते हैं, त्राटक आपने सुना होगा, तो त्राटक क्या होता है कि आप एक लाइक जैसे एक ही डॉट पे या कैंडल की एक ही फ्लेम पे हम लोग फोकस करके हम लोग करते हैं, ताकि ये बोलते थे बचपन के अगर आप त्राटक करोगे तो आपकी जो मेमोरी जो है वो शार्प हो जाएगी, राइट, ये सारी चीज़ें होती थी। तो वो बेसिकली क्या होता है कि जब आप दिया जब आप वो जागृत जब आप करते हो, जोत जब आप जागृत करते हो, तो उसका फायर एलिमेंट क्या करता है, अगर स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, कि वो हमारे अंदर की प्योरिटी को इग्नाइट करता है। अगर मैं साइंटिफिकली अगर मैं बात करूं कि मेरा कॉन्शियस माइंड को एलिमेंट समझ में आते हैं, तो जब मैंने वो फायर को देखा तो मेरा एलिमेंट जो है, मेरा माइंड जो है वो उस टाइम पे ट्रेंड हो जाएगा कि यार कि आप मुझे पूजा करना है या मुझे आप अपने अंदर एक सेटलमेंट लेके आनी है। फिर आपने एक दूसरे एलिमेंट की बात करी कि आप बोलते हो कि हम लोगों ने धूप जगाई या अगरबत्ती हम लोगों ने जगाई, तो वो हम लोग किस लिए हम लोग जगाते हैं, ताकि वो फ्रेगनेंस हो, तो चारों तरफ हमारे घर में जब वो खुशबू जब वो हो जाती है तो वो माहौल बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग कहते हैं ना यार बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कितना अच्छा फील हो रहा है, तो वो जो फील गुड फैक्टर जो होता है वो होना शुरू हो जाता है, राइट। अब जब वो फील गुड फैक्टर जब होता है, जब वो खुशबू जब हमारे चारों तरफ होती है, तो वो जो खुशबू जो है वो हमारी लाइफ में और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज को वो अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल सही। प्लस इसमें हम लोग जब नवरात्र जब आते हैं तो हम लोग माँ दुर्गा के डिफरेंट रूप्स की हम लोग चैंटिंग करते हैं, या कोई दुर्गा सप्तशती का कोई पाठ कर रहा है, कोई महिषासुरमर्दिनी का पाठ कर रहा है, कोई शक्ति साधना करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप डिफरेंट मंत्र आप चैंट कर रहे हो,
आप कोई स्रोत माँ का आप वो पढ़ रहे हो, तो वो जो हर एक जो मंत्र जो होता है उसकी अपनी एक ऊर्जा होती है, उसकी अपनी एक पावर होती है। बिल्कुल तो सही। वो जब आप मंत्र जब आप वो चैंट कर रहे हो तो आपके घर की जो वो वाइब्रेशंस जो है वो वाइब्रेशंस को भी वो एनहांस करता है, राइट। तो अगर हम लोग ये चारों एलिमेंट्स की अगर हम लोग ये बात करें तो ये चारों एलिमेंट्स का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट तो है ही है, बट ये साइंटिफिकली भी हमारे घर की और हमारे चारों तरफ की एनर्जीज को बहुत ज़्यादा एनहांस करता है। एंड आपने देखा होगा जैसे ही नवरात्रे आते हैं ना, मार्केट में भी बहुत चहल पहल होनी शुरू हो जाती है, घर में भी ये Exactly. लगता है कि चलो चलो सफाई करनी है, मंदिर लगाना है, वो खुशियाँ आनी शुरू हो जाती है। तो वो हम लोग हमारे अंदर का जो ब्लिसफुलनेस है जो, या फिर बोलो कि हमारी फैमिली का जो हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो एनहांस हो जाता है। तो बिल्कुल ये सही। नवरात्रे जो है वो दोनों तरीके से काम करते हैं। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट तो है ही है, बट साइंटिफिकली भी चीज़ें ये काम करती है हमारे लिए। नवरात्रों में लोग यूजुअली फास्ट रखते हैं और लोग कहते हैं कि उन्हें मेंटली बहुत लाइट फील हो रहा है। तो क्या ये जो फास्टिंग है ये हमारी इनर एनर्जी को भी और इन्हांस करती है, प्योर करती है? हाँ, देखो जो ये फास्टिंग जो है ना, ये सिर्फ फिजिकल डिटॉक्स नहीं है, ये आपका इमोशनल और मेंटल डिटॉक्स भी होता है। ओके। अब होता क्या है कि जब हम लोग रियल सेंस में अगर हम लोग फास्ट रखते हैं, नॉर्मली क्या होता है ना कि आज की डेट में अगर हम लोग फास्टिंग की अगर हम लोग बात करें, थोड़ी देर कुछ नहीं खाएंगे, फिर उसके बाद मिड मॉर्निंग के टाइम पे वो कहते हैं चलो दूध पी लो, फिर उसके बाद में फ्रूट्स खा लिए, फिर शाम को वो पूरी थाली भर के वो कुट्टू के आटे की पकौड़ी हो गई, आलू की सब्जी हो गई, पेठे की सब्जी हो गई। तो वो बेसिकली वो देखा जाए तो वो हम लोग नॉर्मल डे से ज़्यादा खाना हम लोग खा लेते हैं, कंज्यूम राइट। करते हैं, या लेकिन अगर आप रियल फास्टिंग की अगर आप बात करें, यहाँ जहाँ पे सिर्फ आप जल पे आप रह रहे हो या सिर्फ फ्रूट्स पे अगर आप रह रहे हो, या एक टाइम ही आप व्रत का अगर आप खाना आप ले रहे हो, तो फास्टिंग क्या करती है कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई होने का मौका देती है फिजिकल लेवल पे, तो राइट। क्योंकि जब आप कम खाओगे या सिर्फ और सिर्फ हेल्दी फूड जब आप खाओगे, जंक फूड आप नहीं खाओगे, तो आपके जो इंटेस्टाइन जो है, आपके स्टमक जो है, उनको थोड़ा सा आराम मिलता है, राइट। तो ताकि वो चीज़ें सेटल हो जाए। तो पहला तो ये हो गया भाई, वो फिजिकल एस्पेक्ट पे इस तरीके से करता है। अब जब आप फास्ट जब आप रख रहे हो, राइट, तो ऑब्वियसली कि हमारे को क्रेविंग तो होगी खाने की, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, एक तरीके से वो एट्यून हो चुकी है कि मुझे 8 बजे मान लो मेरे को टी चाहिए, 10 बजे मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए, 1 बजे मुझे लंच चाहिए, फिर शाम को 5 बजे मेरे को दोबारा इवनिंग टी चाहिए, रात को 8 बजे डिनर चाहिए। तो हुआ क्या कि आपकी जो बॉडी क्लॉक जो है ना वो सेट हो चुकी है। या अब आप अचानक से जब आप फास्ट रखते हो, तो ऐसा तो होता नहीं है कि नवरात्रे आने वाले हैं तो आप 15 दिन पहले से आप खाना पीना कम कर देते हो, ये सोच के कि यार कि फास्ट आने वाले हैं तो चल मैं अपनी बॉडी को पहले ही ट्रेन कर दूँ। ऐसा तो नहीं होता। तो आप क्या करते हो कि जैसे कल से अगर आपने फास्ट रखने हैं, आज तक आपका जो भी रूटीन जो है आप उसी हिसाब से कर रहे हो, उल्टा एक्स्ट्रा खा लेते हैं। बल्कि एक्स्ट्रा खा लेते हैं। हाँ, एक्चुअली में अगर देखा जाए कि जब नवरात्रे शुरू होने वाले होते हैं उससे एक दिन पहले आप जाओ और मार्केट में रेस्टोरेंट्स और गोलगप्पे की दुकानों पे आप देखो, सबसे ज्यादा रश होता है, करेक्ट। Exactly. नॉर्मल डेज से ज्यादा, क्योंकि आगे 9 दिन नहीं मिलेगा। हाँ, आगे 9 दिन नहीं मिलेगा, और पता नहीं शायद 9 दिन के बाद दुकानें बंद हो जाएंगी ना, तो लोग इसलिए सोचते हैं कि आज ही खा लो कि कल हो ना हो। एग्जैक्टली। तो अब होता क्या है कि आपने जब अचानक से जब अपनी बॉडी को एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में जब आपने डाल दिया, राइट, तो उस टाइम पे फिर होता है क्या है कि आपको भूख तो लगेगी, आपको क्रेविंग तो होगी, लेकिन आपने उस टाइम पे वो डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करके चलना है। तो यहाँ पे ये आपका इमोशनल एस्पेक्ट को भी वो लेके आएगा, ओके। क्योंकि आपने इमोशनली और मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा कि अगर मुझे क्रेविंग हो रही है तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। या उस टाइम पे अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर जैसे जब भूख लग रही होती है तो हम लोग अपने किसी और काम में लग जाते हैं, हम लोग, या हम लोग चैंटिंग्स में लग जाते हैं, या ऑफिस में और हम लोग काम में हम लोग अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, ताकि मैं किसी और प्रोडक्टिव चीज़ों में मैं आ जाऊँ। मैं तो प्रोडक्टिव चीज़ों में आने का मतलब क्या हो गया कि आप जब आपको भूख लग रही है, हम लोग बोलते हैं ना, यार मेरे को भूख लग रही है, मेरे को लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं देना, मैं अंदर और अच्छा काम कर लेती हूँ, तो आप अपना और क्वालिटी वर्क आप दोगे। तो इट मीन्स वो डेडिकेशन भी आपके लिए वो क्रिएट कर रहा है, आपके लिए वो फोकस अप्रोच लेके आ रहा है। तो फास्टिंग को मैं ये बोलूँगा कि वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को इसको एक फिजिकल डिटॉक्स की तरह नहीं देखना चाहिए। अगर आप उसको रियल सेंस में अगर आप उसको एक्सपीरियंस करो, एक्सपीरियंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ रखने से कुछ नहीं होगा। मैंने पूरे 9 दिन के फास्ट मैंने रख लिए तो मैंने कोई बहुत बड़ा मैंने कोई काम कर लिया, नहीं। आपने उन 9 डेज में जो ये आपने जो ये फास्ट जो रखे, उसमें आपने अपने अंदर क्या पर्सनालिटी को क्या एक्सपीरियंस किया, अपने आप के अंदर इमोशनल और मेंटल किस चीज़ को आपने
आपने ये कंसिडर किया कि यार कि ये क्वालिटी मेरे अंदर है, और ये ना फास्टिंग एक अपॉर्चुनिटी होती है। बहुत बार हम लोगों को लगता है ना कि मेरे अंदर तो सेल्फ कंट्रोल है ही नहीं, मैं तो डिसिप्लिन में मेंटेन ही नहीं कर सकता। लेकिन जब आप फास्ट रख रहे हो तो आप कंट्रोल कर रहे हो, तो इट मीन्स आप सेल्फ कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन कब? जब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, जब आपको खुली छूट दी जाती है, तो हम लोग सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते। तो यहाँ पे फास्टिंग, मेरा पर्सनल मानना है कि फास्टिंग ना अपने आप को जानने का एक डिफरेंट तरीका है। अच्छा। कि जहाँ पे आप अपनी क्वालिटीज़ को आप जान सकते हो कि मैं बिना खाने के भी रह सकता हूँ, मैं क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मेरे को ध्यान, अगर मेरा कहीं भटक रहा है, तो मेरे को खाने की तरफ अगर मेरा फोकस अगर मेरा जा रहा है, तो मेरे को उसको हटा के एक कंस्ट्रक्टिव काम पे मेरे को लेके आना है। शिफ्टिंग मेरे को कैसे करनी है, जैसे हम लोग होता है ना, जब पेन में जब हम लोग होते हैं और सैड सॉन्ग सुनते हो, हम लोग उस टाइम पे ये कोशिश नहीं करते यार कि मैं तो ऑलरेडी पेन में हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, हस्बैंड वाइफ से लड़ाई हो गई, तो मैं अपने मूड को एनहांस करने के लिए मैं कोई और पॉजिटिव चीज़ें सुनूँ, लेकिन अच्छे हैप्पी म्यूजिक मैं सुनूँ। हम लोग कहते हैं और सैड सॉन्ग सुनते हैं, तो वहाँ पे हमारी अवेयरनेस खो जाती है। लेकिन नवरात्रों में क्या हो रहा है, आपको क्रेविंग हो रही है, राइट? अब आप उसको शिफ्ट करने के लिए क्या कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो। आपने बोला चलो वॉक पे चल लेते हैं, तो इट मीन्स आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप चाहो तो इस तरीके से आप अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हो। बिल्कुल राइट? तो फास्टिंग इज इंटरेस्टिंग, बट अगर आप उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अगर आप देख रहे हो तो। ओके। तो सर, नवरात्रों में एक गरबा नाइट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। करेक्ट। लोग बहुत एंजॉय करते हैं, जहाँ सर्कल में एक वाइब्रेशन को मिलकर लोग डांस करते हैं। तो वो जो एक जगह लोग इतने सारे कलेक्टिवली एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या ये हमारी इन्वायरमेंट में सिर्फ एक्साइटमेंट लेवल पर, एक एंथुजियाज्म लेवल पर होती है एनर्जी, या फिर एक अलग ही लेवल, वो कनेक्शन बन जाता है एनर्जी का? अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि लोग गरबा खेलने क्यों जाते हैं? उनको क्योंकि क्या एक्सपीरियंस करने के लिए जाते हैं? हैप्पीनेस। या अब जब हम लोग ग्रुप कॉन्शियसनेस जब वो होती है कि जब 10 लोग मिलके, 100 लोग मिलके अगर एक पर्टिकुलर चीज जब वो करते हैं, तो उसकी वाइब्रेशंस एनहांस हो जाती है। बिल्कुल सही। तो अब मान लो कि कोई एक गरबा का पंडाल है जहाँ पे 1000, 2000, 10,000 लोग हैं, करेक्ट? अब वो जो 10,000 लोग जो हैं, वो वहाँ पे किस मूड से आए हैं? इंजॉय करने के मूड से। या तो पहली बात तो उस जगह की जो एनर्जीज के अंदर क्या होगा? हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहाँ पे भी गरबा होता है, राइट, वहाँ पे लोग डेली जो है ना, वो नए नए कपड़े पहनते हैं। हाँ, लड़कियां जो है वो अपनी जो भी उनकी एसेसरीज होती हैं, ज्वेलरी वगैरह होती है, वो पहन के आते हैं, अच्छा मेकअप करके आते हैं। एंड लड़के जो हैं वो भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं। मेरे एक दो गुजराती मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मैंने जितना सुना है कि बहुत गरबा नाइट्स जब होती है तो बहुत सारे लोगों के तो रिश्ते भी वहीं पर ही पक्के हो जाते हैं। अच्छा। तो उनकी फैमिली में तो यही ट्रेडिशन है कि जैसे कोई लड़का या लड़की जो मैरिजेबल एज का जब वो हो जाते हैं, तो वो प्रेफर यही करते हैं कि गरबा नाइट में हम लोग जा रहे हैं तो वहीं पर ही कोई अच्छा लड़का मिल जाए, लड़की मिल जाए। और ये है बहुत सारे फैमिलीज में ये ट्रेडिशन है। तो उन्होंने मेरे को वो बताया कि उनकी लाइफ फैमिली में मैक्सिमम शादियां जो हुई है ना, वो गरबा नाइट्स के ड्यूरेशन में ही हुई है, राइट? तो पहली चीज़ वहाँ पे क्या एनर्जी है? हैप्पीनेस, या जॉय, लग्जरी, क्योंकि आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हो, अच्छे अच्छे आपने परफ्यूम्स लगाए हुए हैं, इत्र लगाए हुए हैं, आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ के जा रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल समझ के जा रहे हो। तो वहाँ पे अगर आप देखो कि वहाँ पे ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज ही एग्जिस्ट करती है। वहाँ पे कोई भी इंसान आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा कि वहाँ पे वो आया और वो रो रहा है या अपने पेन को गा रहा है, हाय मेरे तो देखो यार कि मेरे तो घर में तो कुछ है ही नहीं, ये नहीं है। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपना सब कुछ भूल के, ऑफिस की क्या टेंशन है, क्या नहीं है, घर पे क्या लड़ाई हुई है, यानी वो सारी चीज़ों को वो छोड़ के वो सिर्फ उस नाइट को एंजॉय करते हैं, उस मोमेंट को वो एंजॉय करते हैं, वो उस प्रेजेंट मोमेंट में वो रह रहे होते हैं, राइट? Exactly. तो जब वो प्रेजेंट मोमेंट में जब रह रहे हैं, तो वो देखा जाए तो वो अपनी लाइफ को फुलेस्ट जी रहे हैं, राइट? तो जो एंड अब बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि इतने सारे लोग जब वो एक साथ जब वो चीज़ें कर रहे हैं, तो उसका कुछ रेलिवेंस है या नहीं है? तो मैंने बोला ना कि जब 1000 लोगों की खुशियों की एनर्जी जब एक साथ होगी, तो वो आपकी उस ओवरऑल जगह की एनर्जीज को एनहांस कर रहा है, और हमारा ऑरा जो है वो और ज़्यादा प्योरीफाई होगा, क्योंकि वहाँ पे अच्छा म्यूजिक चल रहा है, अच्छा डांस हो रहा है। जब आप डांस कर रहे हो तो आपका ऑरा एक्सपैंड हो रहा है। तो आपको वो गरबा नाइट्स जो होती हैं, ये सिर्फ एक एंजॉयमेंट का प्लेस नहीं होता,
वो आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल और एनर्जी शिफ्ट भी वो लेके आता है। ओके। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जीज वो लेके आते हैं। लोग मैंने देखा है 6-6, 7-7 घंटे गरबा खेलते हैं, ठीक है, उसके बाद भी नहीं थकते। लेकिन वही अगर उन लोगों को बोल दो 2 घंटे जिम में चले जाओ तो वो नहीं जा पाएंगे, कभी नहीं। राइट? क्योंकि उस टाइम पे वो एंथू होता है, वो प्यार होता है। तो गरबा नाइट्स जो है ये बहुत ब्लिसफुल एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से होता है ये। तो सर बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि नवरात्रों का जो ये टाइम पीरियड रहता है ना, उसमें वो बहुत ज़्यादा डिवोशन फील करते हैं, और कभी ऐसा होता है कि बस वहाँ जाओ और एक अलग ही एनर्जी होती है और उनकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ओके, देखो होता क्या है कि जब नवरात्रों की जब हम लोग बात करते हैं, लाइक जैसे अभी आपने गरबा नाइट की बात करी, ग्रुप कॉन्शियसनेस, कोई भी चीज अगर हम लोग ग्रुप में रह के जब हम लोग वो करते हैं ना, तो उसकी एनर्जीज एनहांस होती ही होती है। मान लो कि अगर आप अकेले हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, आपने एक बार पढ़ी, वो एक ही बार काउंट होगी। लेकिन अगर आप 100 लोगों के साथ में अगर आप बैठ के हनुमान चालीसा चैंट कर रहे हो, तो आपको 100 हनुमान चालीसा पढ़ने का फायदा होगा, अच्छा। राइट? क्योंकि वो ग्रुप के साथ में हो रहा है ना, वो चैंटिंग्स उतनी हो रही है, वो मंत्र उतने सारे वो क्रिएट हो रहे हैं। तो सेम वे कि जब हम लोग नवरात्रों में जब हम लोग देखते हैं, हमारे चारों तरफ एक बहुत ही खुशहाल माहौल होता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हर किसी का जो भाव जो होता है ना, वो भक्ति से भरा हुआ भाग होता है। जहाँ पे लोग जो है वो अपने घर में माँ का आह्वान करते हैं, जोत जगा के, नारियल रख के, और सब बहुत ही एक कंपैशन वाली एनर्जी बात है। इस टाइम पीरियड पे हर किसी का ना अनाहत चक्र जो होता है, जो हार्ट चक्र जो होता है, वो बहुत ज़्यादा खुला हुआ होता है, एक्सपैंडेड होता है। एंड जो हमारा हार्ट चक्र जो होता है, वो हमारे प्योर लव को एक्सपीरियंस करता है। तो जब हम लोग उस टाइम पे जब हम लोग पूजा पाठ जब हम लोग कर रहे थे, थोड़ा सात्विक माहौल में जब हम लोग आ जाते हैं, हम कहते हैं जब नवरात्र है तो आप सात्विक खाना खाते हो, आप सात्विक विचार आप अपने रखते हो, कंप्लीट सेलिब्रेसी में आप रहते हो। तो इमोशनल, मेंटल और फिजिकल जब उस प्योरिटी में जब आप हो, तो वो जो प्योरिटी जो है ना, वो आपका प्योर कनेक्शन क्रिएट कर देती है उस गॉडेस के साथ में। ओके। माँ के किसी भी रूप की आप पूजा कर रहे हो, वो आपके बिलीफ के ऊपर है। लेकिन जब आप उस देवी के साथ में, उस माँ के साथ में जब आप वो कनेक्ट हो जाते हो, तो जब आपको उस माँ के प्यार को आप डायरेक्टली जब वो एक्सपीरियंस करते हो ना, तो वो रोना आ ही जाता है। तो वो जो आंसू जो होते हैं ना, वो पेन के आंसू नहीं होते, वो एक लव के, वो एक ग्रैटिट्यूड के, वो एक कंपैशन के आंसू होते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसे टाइम पे ना कभी भी अपने आंसुओं को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो आंसू जो है ना, वो आपकी भक्ति के आंसू हैं, वो असीम प्रेम के वो आंसू हैं कि जो आप अपनी माँ के लिए आप आप वो देख रहे हो। उस टाइम पे आपको ये एक्सपीरियंस होता है ना कि मैंने अपनी लाइफ में कितने ही गलत काम किए, लेकिन जो मेरी माँ जो है, जो ऊपर जो माँ दुर्गा जो बैठी हुई है, उसने मुझे हमेशा अनकंडीशनली सब कुछ मुझे दिया है, और आज भी दे रही है और कल भी देंगी। तो उन आंसुओं को आप कभी भी रोको नहीं। और अगर मैं तो हमेशा ये करता हूँ, अगर जैसे कोई मंदिर में अगर कोई ऐसा रो रहा होता है, कुछ हो रहा है, इवन मान लो कोई फैमिली मेम्बर भी अगर रो रहा है, मैं कभी चुप नहीं करवाता। वो इसलिए क्योंकि पता है उस टाइम पे होता क्या है, अगर आप खुद भी अगर आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करो, जब आप रो रहे हो ना, उस मोमेंट की बात हो रही है, ओके, लेट्स से कि आप माँ के सामने आप खड़े हुए हो, किसी मंदिर में गए हो, जी। और आप उस माँ की मूरत को देखते हुए आप रो रहे हो। आप रोज उस मंदिर में जाते हो, लेकिन सिर्फ दर्शन करके आ जाते हो। लेकिन उन नवरात्रों में क्या हुआ कि आप एक दिन गए, आपने माँ के दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद वहीं पर ही आप खड़े हो, और आप माँ का वही रूप है, वही मूर्ति है, लेकिन आप रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपका डायरेक्टली जो कनेक्शन है ना, वो उस मूर्ति के साथ में नहीं है। उस मूर्ति के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा जो हुई हुई है, जो माँ साक्षात रूप में विराजमान है, उसके साथ में है। तो वहां पे एक भक्त का, या बोलो कि एक बच्चे का माँ के साथ में एक डायरेक्ट बातचीत हो रही है। क्योंकि जब आप रो रहे होगे, आप माँ से कुछ तो बात कर रहे होगे, चाहे आप थैंक यू ही बोल रहे हो कि हे माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, ये जो आप अपना कुछ भी बता रहे हो। तो जब ऐसा कोई हो रहा हो ना, तो दो लोगों के कम्युनिकेशन के बीच में कभी भी बाधा नहीं बननी चाहिए। मान लो कि आप रो रहे हो और मैंने आपको आके चुप करवा दिया कि ज्योति अच्छा चुप हो जाओ, तो आपका ध्यान भटक जाएगा एकदम से। मैं कहूँगा ज्योति चलो चलो चलो, तो क्या हो गया, मैंने एक माँ और एक बच्चे की बात को बीच में काट दिया, वो एक कनेक्शन टूट गया। यस। तो वो एक ब्लिसफुल एक्सपीरियंस होता है, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। तो जो इंसान जब वो जो रो रहा होता है ना, वो सिर्फ वही समझ सकता है कि वो उस टाइम पे क्या गो थ्रू कर रहा है, राइट? तो जो आंसू जो होते हैं, वो बेसिकली भक्ति को भी, असीम भक्ति को भी वो रिप्रेजेंट करते हैं।
सर, नवरात्रों में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं 9 दिनों में। तो क्या हम ये सिर्फ 9 देवियों की आराधना करते हैं, या ये जो 9 देवियां हैं, 9 दिन हैं, ये हमारे लाइफ के कुछ चीज़ों को डिपिक्ट भी करती हैं? देखो कि जो ये 9 days जो ये बेसिकली जो होते हैं कि जहाँ पे हम लोग माँ दुर्गा के 9 डिफरेंट डिफरेंट रूप्स की हम लोग पूजा करते हैं, तो हर एक दिन जो है ना वो हमारे को कुछ सिखाने के लिए आता है। अच्छा। हर एक दिन जो है वो हमारी पर्सनालिटी के एक डिफरेंट एट्रीब्यूट को जागृत करने के लिए आता है। लाइक जैसे जो फर्स्ट लोग बात करें तो वो होता है हमारा माँ शैलपुत्री का। तो जो माँ शैलपुत्री जो होती है वो हमारे अंदर क्या लेके आती है, वो स्टेबिलिटी लेके आती है, वो एक ठहराव हमारे अंदर लेके आती है, राइट। ओके। अगर हम लोग फिर अब सेकंड डे अगर हम लोग बात करें, जो सेकंड डे जो होता है वो होता है माँ ब्रह्मचारिणी का। ओके। जो हमारे अंदर एक वो डिसिप्लिन लेके आती है कि हमें को ये होता है कि अब मैं अपनी लाइफ में किस तरीके से डिसिप्लिन मेरे को करना है वो। क्योंकि जब फर्स्ट डे जब हुआ क्या, तो फर्स्ट डे तो हम लोग बहुत एक्साइटमेंट के साथ में हम लोग चीज़ें करते हैं, आज मेरा फर्स्ट फास्ट है, ये सारी चीज़ें, तो फर्स्ट डे ना बहुत अच्छा सा रहता है। लेकिन जब वो सेकेंड डे जब वो आ जाता है तब तक हमारे को अब ये रियल टेस्टिंग होती है, तो हम लोगों को वो डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना होता है। तो जो माँ का जो सेकंड जो रूप है वो हमारे को ये बताता है कि हमारे को अपनी लाइफ में किस तरीके से डिसिप्लिन लेके आना है। जो थर्ड रूप जो होता है वो माँ का, वो होता है चंद्रघंटा जी। वो होता है वो जो हमारे अंदर करेज लेके आती हैं। अब करेज इसलिए होता है क्योंकि आपने डिसिप्लिन तो आपको हो गया, लेकिन अब उसके साथ में करेज भी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए कि अब मैं उस चीज़ को मैं फुलफिल कर सकूं। तो यहाँ पे वो आपके एक और एट्रीब्यूट्स को बताता है। एंड आपको ये अगेन जैसे मैंने पहले भी बोला कि नवरात्रे जो है ना और जो फास्टिंग जो है, ये हमारी लाइफ के अंदर के कुछ हिडन पर्सनालिटी को, जो हमारे हिडन क्वालिटीज़ है ना, उनको भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। माँ जो है वो मेरे को ये हेल्प करती है मेरे को ये जानने के लिए कि मेरे अंदर इतना करेज है कि मैं अपने लिए स्टैंड ले सकता हूँ, या मेरे अंदर इतना करेज है कि अगर मैंने ये चीज़ सोच ली कि मुझे फास्टिंग रखनी है तो मैं उसके ऊपर मैं खड़ा रहूँगा। मेरे को मेरे फ्रेंड्स मेरे को अगर बोल दे या मेरे फैमिली वाले बोल दे कि चलो तुम फ्रूट्स खा लो या कुट्टू के आटे की तुम पकौड़ी खा लो, ये तो व्रत का ही खाना है, लेकिन अगर मैंने सोच लिया कि मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना, तो वो बेसिकली आपके उस करेज के ऊपर भी वो रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट रूप जो होता है हमारा वो होता है माँ दुर्गा का कुष्मांडा रूप, जो एक क्रिएशन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अब होता क्या है कि क्रिएशन किस तरीके की क्रिएशन है। जब आप नवरात्रे जब हम लोग रखते हैं, हम लोग खिचड़ी हम लोग उगाते हैं, कई लोग जो होता है नारियल रखते हैं, कई अखंड ज्योत को वो जागृत करते हैं, तो वो एक इंटेंशन के साथ में करते हैं, राइट। हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि हे माँ मेरी ये XYZ विश है मेरी, एंड प्लीज़ आप मेरी उस विश को पूरा करना। तो इट मीन्स कि आप ये चाह रहे हो कि आपने जो विश मांगी है वो चीज़ आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे एक और आपकी पर्सनालिटी है कि अगर आप चाहो, अगर आप कन्विक्शन से कोई चीज़ अगर आप चाहो तो आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो। आपको सिर्फ लोगों के लिए तरस खाने की ज़रूरत नहीं है, या आपको ये नहीं सोचना कि कोई आके मेरी कोई हेल्प कर देगा तो मेरा काम हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, नहीं। तो यहाँ पे वो आपकी ये अपॉर्चुनिटी को भी वो क्रिएट कर रही है माँ। नेक्स्ट हमारा होता है स्कंद माता। तो जो माँ का जो ये रूप जो है स्कंद माता, वो एक कंपैशन को क्रिएट करती हैं। जब आप फास्ट रख रहे हो, जब आप डेली जब आप पूजा करते हो, तो 4th-5th डे तक आते आते ना आप इमोशनल लेवल पे भी और फिजिकल लेवल पे भी डिटॉक्सिफाई हो चुके होते हैं टू अ सर्टेन लेवल। तो आप वहाँ पे बहुत खाली हो चुके होते हो एक तरीके से देखा जाए। और जब आप खाली जब आप हो जाते हो ना, तब आप उस जगह पे उस माँ के उस रूप को आप एक्सपीरियंस कर पाते हो। आप एक कंपैशनेट इंसान आप बन जाते हो, क्योंकि आपके अंदर वो ठहराव आ जाता है। जब तक आपके अंदर ठहराव नहीं आएगा तब तक आप कंपैशनेट नहीं बन सकते। और वाइस वर्सा, कि जैसे जैसे आप कंपैशनेट होना शुरू हो जाओगे कि आपके अंदर जो है वो ठहराव आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो रूप होता है वो होता है माँ कात्यायनी का। माँ कात्यायनी जो है बेसिकली वो स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि वो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि और यहाँ पे जो स्ट्रेंथ जो है ये फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों की बात करती हैं। जो नेक्स्ट रूप जो होता है वो होता है महागौरी का। वो हमारी लाइफ में प्योरिटी लेके आती है, क्योंकि जब तक ये अष्टमी और नवमी जब ये आनी शुरू हो जाती है तब तक हमारे अंदर एक वो भाव जो है ना वो हमारे चेंज हो चुके होते हैं टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, अगर आप सही तरीके से नवरात्रों को जी रहे हो तो आप जी। फिर जो हमारा जो फाइनल जो होता है हमारा सिद्धिदात्री, जहाँ पे आपको सारी सिद्धियाँ जब मिल जाती हैं। तो जो ये 9 जो ये गॉडेसेस जो हैं,
अगर हम लोग बात करें ये इसी सीक्वेंस में क्यों है, शैलपुत्री लास्ट में भी आ सकती थी, सिद्धिदात्री माँ पहले भी आ सकती थी, या माँ कात्यायनी पहले आ सकती। तो अगर आप इन चीज़ों को अगर आप सीक्वेंशली अगर आप देखोगे तो पहले आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ही चाहिए, करेज ही चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। ये एक सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस जो है ना, ये आपको ये बता रहा है कि लाइफ में अगर आप इस तरीके से जीना शुरू करोगे, ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में अगर आप लेके आओगे, तो आपकी लाइफ के जो ये 9 दिन जो है ना, ये परमानेंटली ये 9 दिन आपकी लाइफ में हमेशा रहेंगे। तो आपको पूरे साल में सिर्फ 2 नवरात्रों का वेट नहीं करना पड़ेगा कि मैं इन 18 डेज में इन चीज़ों को मैं इंजॉय करूँगा। फिर आपको जो पूरा जो 365 डेज का जो टाइम पीरियड है, आप उस टाइम पीरियड को आप इंजॉय कर सकते हो आप। तो सर, जैसे कि आजकल अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं कि एक होता है कि सारा पूजा पाठ पूरी ट्रेडिशन और रिचुअल्स के साथ वो लोग करते हैं, और एक कहता है कि सिर्फ मेडिटेशन, अंदर ध्यान करना, अंदर प्रेयर करना ही बहुत कुछ है, इतने रिचुअल्स को वो फॉलो नहीं करते। तो सर, इन दोनों की फाइनल आउटकम्स में क्या डिफरेंस रहता है? देखो, होता क्या है कि ये जो दोनों ही जो चीज़ें जो होती है ना, बेसिकली डेस्टिनेशन आपका एक ही है जी। लेकिन आपने 2 डिफरेंट रास्ते आपने पकड़ लिए। हाँ जी। अगर आप जैसे पहले के हम लोग एक फर्स्ट सिनेरियो हम लोग लेते हैं, जहाँ पे एक इंसान है कि वो पूरे पूजा पाठ, वो रिचुअल्स वो कर रहा है, वो जोत भी जागृत कर रहा है, मंत्र चैंटिंग कर रहा है, साधना कर रहा है, तो वो वहाँ पे क्या कर रहा है, वो सारे एलिमेंट्स को वो इंक्लूड करके फिर अपने ऊपर वो काम कर रहा है। और उसकी इंटेंशन क्या है कि उसको उस क्रिएटर के साथ में मर्ज होना है, उसको उस देवी के साक्षात्कार करने हैं, उस माँ के दर्शन करने हैं, राइट जी। अब जो दूसरा जो इंसान है वो ये कहता है कि मैं ना फिजिकली मैं कोई चीज़ नहीं करूँगा, मैं जोत नहीं जगाऊंगा, मैं मंत्र चैंट नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ शांत होकर अपने अंदर ध्यान दूंगा। लेकिन उसका पर्पस क्या है, वो ध्यान क्यों कर रहा है? क्योंकि वो भी आत्म साक्षात करना चाहता है, वो उस गॉडेस के दर्शन करना चाहता है। तो यानी कि दोनों का जो पर्पस जो है वो एक ही है, लेकिन दोनों ने रास्ते डिफरेंट पकड़ लिए। ओके, अब होता क्या है, जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो पहले पहुंच जाएगा। इट्स लाइक आप दिल्ली से अगर आपको जयपुर अगर आपको जाना है तो 2 रास्ते हैं। एक तो आप दिल्ली से गुड़गांव होते हुए, मानेसर से होते हुए आप निकल जाइए जी। एक हो गया जो मुंबई एक्सप्रेस वे आपका बन गया है जी। तो आप मुंबई एक्सप्रेस वे से अगर आप जाएंगे तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। जयपुर वाले पुराने वाले हाईवे से जाएंगे तो वहाँ पे ट्रैफिक वगैरह बहुत होता है, तो इस वजह से शायद आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, राइट? बट पहुँचेंगे आप लोग वहीं पर ही। तो ये 2 डिफरेंट रास्ते हैं, ये आइडेंटिफाई करना या ये इस चीज़ पे कमेंट करना कि कौन ज़्यादा पावरफुल है वो वेरी करता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द भाव। मान लो कि आप सारे रिचुअल्स आप फॉलो कर रहे हो, राइट, लेकिन आपका भाव नहीं है उसमें, आप सिर्फ फॉर्मेलिटीज कर रहे हो, आप सिर्फ एक मैकेनिकल आप काम कर रहे हो, या तो वो आपको रिजल्ट नहीं देने वाला। लेकिन आप वो एक भाव के साथ में 15 मिनट भी बैठ के अगर आपने साधना कर ली, 15 मिनट बैठ के भी आपने अगर वो ध्यान अगर आपने कर लिया, तो वो आई थिंक वो 15 मिनट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। ओके। तो दोनों का अलग रेलिवेंस है। तो सर, जैसे हम नवरात्रों की बातें करते हैं, कुछ लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और कुछ लोग चांट करते हैं महिषासुर मर्दिनी का, तो इनका कोर रेलेवेंस क्या है? ये हमारी लाइफ में क्या सिखाते आए हैं? तो देखो कि जो दुर्गा सप्तशती की अगर हम लोग बात करें या हम लोग महिषासुर मर्दिनी की हम लोग बात करें, क्योंकि मैक्सिमम अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चैंटिंग जो महिषासुर मर्दिनी की होती है वो नवरात्रों में ही होती है। तो ये बेसिकली अगर इनका कोर एसेंस जो है वो क्या है, वो ये है कि हमारे को जो हमारे अंदर के जो राक्षस जो है, महिषासुर क्योंकि एक राक्षस था, राइट, उनको हमने ख़त्म करना है। और हम लोग उन राक्षसों को किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं? जब हम लोग देवी की शरण में जब हम लोग जाते हैं, देवी का आह्वान जब हम लोग करते हैं। अब बात ये आती है कि मेरे अंदर की जो महिषासुर है वो कौन है? मेरे अंदर का जो महिषासुर होता है वो होता है हमारा ईगो, हमारा एंग्जाइटी, हमारा ब्लेम गेम, हमारा फियर, राइट, हमारे जजमेंट, रिसेंटमेंट, ओके, नॉन फॉरगिवनेस, हेट्रेड। तो ये जितने भी जो ये नेगेटिव जो ये इमोशंस जो हमारे जो होते हैं, ये सारे के सारे हमारे ये महिषासुर है हमारे अंदर के, जो हमारे को ग्रो ही नहीं करने देते। और जब आप देवी की शरण में जब आप चले जाते हो, जब आप माँ को पूर्ण रूप से जब आप आह्वान जब आप वो करते हो, माँ को जब आप पुकारते हो, तो वो माँ जो है वो आपके अंदर वो इतनी प्योरिटी वो लेके आती है, इतने आपके अंदर वो स्ट्रेंथ और वो करेज लेके आती है कि आप अपने अंदर के महिषासुर को किस तरीके से उससे लड़ना है। देखो, उनसे भागना नहीं है,
बिल्कुल सही। क्योंकि जब तक अगर आप भागते रहोगे, ये आपके अंदर के जो महिषासुर है ना, ये और पावरफुल होता रहेगा। आपने इसको कभी ना कभी तो फेस करना ही करना है। आपको इसको कल भी फेस करना है और आज भी फेस करना है। तो जब फेस करना है तो आज ही इसको फेस करो। तो उन चीज़ों को आपने एक्सेप्ट करना है। तो ये जो दोनों पार्ट जो होते हैं, जो महिषासुरमर्दिनी और दुर्गा सप्तशती, इसका कोर रेलिवेंसी यही है कि आप अपने इन एट्रीब्यूट्स को ख़त्म किस तरीके से आप कर सकते हो। ओके। तो ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो जाते जाते इतने पावरफुल डेज में आपका क्या एक पावरफुल मैसेज रहेगा? ओके, देखो कि मैं एक चीज़ बोलूँगा कि नवरात्रों को अगर आपको सही तरीके से अगर आपको सेलिब्रेट करना है ना, तो आपको आउटर वर्ल्ड की जो फेमिनिन एनर्जीज जो है ना, उसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने अंदर की जो खुद की जो फेमिनिन एनर्जीज जो है ना, पहले आप उसको अप्रिशिएट करो, उसको एक्सेप्ट करो। अब अंदर की फेमिनिन एनर्जीज की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, हर इंसान के अंदर दो तरह की एनर्जीज होती है। मैस्कुलिन एनर्जीज होती है और फेमिनिन एनर्जीज होती है, चाहे वो बिल्कुल लड़का है सही। या लड़की। राइट बॉडी जो है वो आपकी मैस्कुलिन एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती है, लेफ्ट बॉडी जो है वो आपकी फेमिनिन एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती है। जी। लड़के अगर रोते हैं तो ये बोला जाता है कि क्या तुम लड़की हो। अगर एक लड़की जो है वो थोड़ा सा लड़कों की तरह बाल बाल कटवा लेती है या उस तरीके से बिहेव करते तो कहते हैं कि ये तो टॉम बॉयश है। या राइट। तो आपको ये चीज़ समझना है कि अगर आप रो रहे हो, इट डजेंट मीन्स कि आप लड़की बन गए हो। एक फेमिनिन एनर्जीज को आपको रियल सेंस में आपको समझना है। तो आपको पहले, अगर इस नवरात्रों में मैं यही कहूँगा कि आप ना अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जीज को रिकॉग्नाइज करो। आप अपने अंदर की फेमिनिटी क्या होती है, कंपैशन, नर्चरेंस। ऐसा तो है नहीं ना कि मेल जो है वो नर्चर नहीं कर सकते या मेल्स कंपैशनेट नहीं हो सकते। अगर नर्चरेंस की बात करें, एक फादर भी है, वो भी नर्चर कर सकता है, या वो अपने बच्चों को नर्चर करता है। एक फादर जो है वो भी कंपैशनेट होता है। बिल्कुल सही। तो पहले आपने इस नवरात्रों में सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जीज को एक्सेप्ट करो और यही माँ को इंटेंशन डालो कि माँ की मेरे अंदर की जितनी भी जो ये फेमिनिन एनर्जीज जो हैं, उसको आप पूर्ण रूप से जागृत करो। क्योंकि जब तक आपके अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस नहीं होंगी, तब तक हम लोग अपनी लाइफ में कुछ भी कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही। क्योंकि जो फेमिनिन एनर्जीज है, इट इज़ ऑल अबाउट द क्रिएशन। तो अगर आपने अपनी फेमिनिन एनर्जीज को सप्रेस करके रखा है तो आप अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट ही नहीं कर पाओगे। राइट। मेरा तो पर्सनल एजेंडा जो मैंने इस नवरात्रों के लिए मैंने लिया है, वो मैंने यही लिया है कि एटलीस्ट मैं तो अपने अंदर की जो फेमिनिन एनर्जीज हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा नर्चर करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इग्नाइट करने वाला हूँ मैं। तो एंड आई होप कि जो मेरे ऑडियंसेस हैं वो भी अपने अंदर की जो फेमिनिन एनर्जीज है उसके ऊपर काम करेंगे। स्पेशली जो मेल्स जो हैं, दे शुड ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट कंपैशन विद इन देमसेल्फ। ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके एंड आई होप हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में ऐसे ही और इन डीप जानते रहेंगे और समझते रहेंगे कि कैसे उनकी एनर्जीज हमारे लिए पॉजिटिवली काम कर सकती है, कैसे हमें इम्पैक्ट करती आई हैं। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर भर भर के करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम हम लेके आ पाएँ। और साथ ही अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पे आगे बात करें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे हमें बता सकते हैं ताकि आगे आने वाली इन सीरीज़ में हम उन्हें ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता दी।